दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश की पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखना। मैं अपना अच्छा करने की कोशिश किया हूँ। मेरे से जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा आप सभी को समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लासेज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके तथा इंग्लिश की क्लासेज प्रोवाइड कराई थी। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कलेक्टिव। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्ट का। तो फ्रेंड्स, ये जो कलेक्ट होता है ये एक वर्ब है, और वर्ब में जब हम आई भी ई ऐड कर देते हैं तो 90% जो है ये एडजेक्टिव का काम हो जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर आई ओ एन ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो आपका ये बन जाता है नाउन। ध्यान दीजिएगा, जिस भी वर्ड में आई ओ एन ऐड है तो उसको समझना कि ये नाउन है, और जिस भी वर्ड में आई भी ई ऐड है तो इसको समझना कि ये एडजेक्टिव है। जैसे कलेक्ट में आई भी ऐड करेंगे तो कलेक्टिव बन जाएगा और ए अपना हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर इसी कलेक्ट में आई ओ एन ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स ये बन जाता है आपका कलेक्शन, और इस कलेक्शन को हम बोलेंगे नाउन। जैसे सिलेक्ट है तो सिलेक्टिव, सिलेक्शन। तो इस तरह से आप नाउन और एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं आई ओ एन और आई वी ई के केस में। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कलेक्टिव मतलब होता है कई वस्तुओं का समूह। कई वस्तुओं को एकत्र करके जो उसका ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव। यहाँ पे देखिएगा, आप सभी को दिखाया गया है कलेक्ट एक वर्ब है, और इसमें आई ओ एन जब ऐड किया जाता है तो 99% ये नाउन होता है, और अगर आई भी ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव बन जाता है। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे द नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वो नाउन जो हमको कलेक्शन शोज करते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ हम कलेक्टिव नाउन के कॉमन एरर्स जानते हैं, किस तरह के एरर्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको शो होगा यहाँ पे कि किस तरह के एरर्स होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल, गलत है। क्यों गलत है आपको बताना है। ए ग्रुप्स ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हॉल, यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे तीसरा है ए ग्रुप ऑफ बॉयज कमिंग इन द हॉल, ये भी गलत है। ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन टू द हॉल, ये सही। इन चारों सेंटेंस में से सिर्फ लास्ट वाला सेंटेंस सही है, और वो है ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन टू द हॉल। अब आप लोगों को पता लगाना है कि इन चारों में, इन तीनों में क्या सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल, इसमें क्या गलती है बताइएगा आप लोग। इस सेंटेंस में कौन सी गलती है? फर्स्ट हॉल होगा। नेक्स्ट वाले में ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हॉल, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर लगा है इसलिए एक रॉन्ग है। इसके सभी रूल्स आप लोग पढ़ेंगे, बट पहले मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि किस तरह की गलतियाँ आप सभी को मिलती हैं। थर्ड है कि ए ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉयज होगा ना कि बॉय होगा, इसलिए गलत है। और चौथा एकदम सही है, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन टू द हॉल। चलिए इसके रूल से देखते हैं क्यों बाकी के तीनों गलत हैं, सिर्फ 4 ही सही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनटू और इन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे इन का उपयोग होता है, कहाँ पे इनटू का। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इन इज यूज टू टॉक अबाउट पोजीशन। इनका यूज केवल
पोजीशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि इनटू का जो प्रयोग होता है वो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पे है, ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ध्यान से देखिएगा, जिस सेंटेंस में ऑफ लगा हो तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कलेक्टिव वर्ड आता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 4 जो था इसी रूल पर आधारित था। एक कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ पे देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल। यहाँ पे देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा और इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आएगा। ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल, ये हुआ आपका करेक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कलेक्टिव वर्ड के कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ए टीम ऑफ प्लेयर। यहाँ पे टीम जो है वो खिलाड़ियों का एक समूह है। ए कमेटी ऑफ मेंबर्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैंग ऑफ बैंडिट्स। बैंडिट्स का मतलब होता है चोर। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है कलेक्टिव वर्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस तरह से आप जो है कलेक्टिव नाउन में एरर्स ढूंढ सकते हैं, इन सब को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन्स वो है कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के लिए इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कलेक्टिव नाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है जेनरिक, दूसरा है ग्रुप्स, तीसरा है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे समझिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं जेनरिक की। जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स फर्नीचर की, उदाहरण के रूप में आप फर्नीचर को लेकर समझते हैं। फर्नीचर क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे होगा मेज, कुर्सी, अलमारी, ऐसे कई वस्तुएं होंगी जिनको ग्रुप जो होगा उसको हम बोलेंगे फर्नीचर। ठीक, अब ऐसे हम बात करें फ्रेंड्स सीनरी, तो सीनरी भी जो है वो जेनरिक टाइप का कलेक्टिव नाउन है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें सदस्य होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, जैसे फूल, गार्डन, बगीचा, इसके बाद हुआ झरना। सब चीज़ें जब अच्छे से इंक्लूड होंगी तो आपको एक सीनरी मिलेगी। तो ये हो गए आपके जेनरिक टाइप के कलेक्टिव नाउन। जेनरिक टाइप के कलेक्टिव नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जेनरिक नाउन होता क्या है। फ्रेंड्स जेनरिक कलेक्टिव नाउन के और एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं, जैसे हुआ लगेज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री। ध्यान से देखिएगा, पोएट्री में बहुत सारी कविताएं मिलकर एक पोएट्री होती हैं। तो ये जो हुआ ये आपका जेनरिक कलेक्टिव नाउन हुआ। और उसके बाद लगेज में फ्रेंड्स कोई निश्चित नहीं है कि यही सामान है। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत बहुत सारे सामान आएंगे, बहुत सारी वस्तुएं आएंगी, तो उन सब की वस्तुओं के समूह को हम बोल सकते हैं कि लगेज है। इसके बाद मशीनरी, तो फ्रेंड्स मशीनरी में भी बहुत सारी मशीनें आ सकती हैं। तो इन सब जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का समूह होता है उनको हम बोलते हैं जेनरिक। और अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो फ्रेंड्स जेनरिक कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आता है और ये हमेशा सिंगुलर होती हैं, इनको जो है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, जेनरिक कलेक्टिव नाउन जो होंगी वो हमेशा सिंगुलर होंगी, उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यस या यस इसमें ऐड करके हम इसको प्लूरल बना लें। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सीनरी को सीनरीज नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ठीक उसी प्रकार फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने जेनरिक कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लगेज, सीनरी, फर्नीचर, पोट्री,
मशीनरी, ज्वेलरी, मिसचीफ, स्टेशनरी, ट्रैफिक, एडवाइस, नॉलेज, फूड, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इसके बाद बगेज। ये सभी जो हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जेनरिक कलेक्टिव नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये जो हमेशा होती हैं सिंगुलर होती है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब आप लोग पहचान लेंगे कि कौन सा होता है जेनरिक कलेक्टिव नाउन। तो फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के जो समूह से बना हुआ वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जेनरिक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रुप। एक ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं या व्यक्तियों का समूह होता है, एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का समूह होता है, उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं ग्रुप। कलेक्टिव नाउन का एक पार्ट है ग्रुप। ये जो है हमेशा प्लूरल में होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें हम यस या ईएस नहीं ऐड कर सकते, यस या ईएस नहीं ऐड कर सकते। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए फ्रेंड्स, पुलिस। पुलिस जो है इसमें एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जैसे हुआ कैटल, तो फ्रेंड्स पशु ही होते हैं, इसमें सभी पशु होते हैं, इसमें सब पुलिस ही होते हैं, यहाँ पे सब पशु ही होते हैं। तो इसमें जो है हम यस या ईएस लगा के इसको भी प्लूरल नहीं बना सकते। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमेशा प्लूरल होता है अपने में, और अपने साथ ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे पुलिस हुआ, पब्लिक हुआ, कैटल हुआ, एलर्जी हुआ, पीपल हुआ, सीसर्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, आर्म्स हुआ, जेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, ये सब जो हैं इस समूह के कलेक्टिव नाउन हैं। ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनको यस या ईएस ऐड करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन। कोई भी कलेक्टिव नाउन है उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स के कलेक्टिव नाउन के। थर्ड टाइप कलेक्टिव नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है जिसमें सभी ग्रुप के सभी व्यक्तियों का विचार एक होता है, उन सभी का मत जो है वो एक ही होता है। और दूसरा होता है कि डिफरेंट थॉट, मतलब ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन लोगों का मत जो है, उन लोगों का विचार जो है अलग अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो टाइप्स के हुए। फर्स्ट हुआ जिनका थॉट सेम हो, सेकंड हुआ जिन ग्रुपों के सभी लोगों का जो थॉट है वो भिन्न भिन्न हो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम थॉट एक। जब ग्रुप के सभी व्यक्तियों का विचार एक होगा तो उसमें क्या होगा, वो सिंगुलर होगा और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, जजों के समूह है जूरी। अगर जूरी, मान लीजिए कोई मुद्दा है, उस पर जूरी के सभी न्यायाधीशों का मत जो है वो सेम है, तो फ्रेंड्स उसको हम बोल सकते हैं कि इसका थॉट जो है वो एक है और ये हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट, अगर इसी जूरी में कोई मुद्दा है और उस पे सभी न्यायाधीशों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, इससे अच्छा आपको कहीं पर भी नोट्स नहीं मिल पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों के थोड़े से एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू। द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू। अब इसमें एक गलत है, क्यों गलत है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो पार्लियामेंट है वो डिवाइड है, मतलब इन सभी का जो मत है वो अलग अलग है। तो फ्रेंड्स जब वो अलग अलग है तो मैंने बोला कि इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ पे वाज ना आकर वेयर आएगा। अगर द पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू होता तो ये आपका सही हो जाता। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा क्योंकि इनके जो मत है वो डिवाइड हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं।
दूसरा एग्जाम्पल से द पार्लियामेंट वेयर इन्वाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, ये भी गलत है। एक क्यों गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा जो पार्लियामेंट है उनके मत को है, उनके जो विचार हैं वो सेम है, एक हैं, यूनाइटेड है मतलब संगठित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयर ना आके क्या आएगा, वो आ जाएगा। मैंने इसके पहले आप सभी को बता दिया था कि किस तरह से आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयर ना आके वो आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा गया है। डिवाइडेड थॉट इज डिफरेंट सो वर्ब प्लूरल, डिवाइडेड थॉट इज डिफरेंट सो वर्ब इज प्लूरल होना चाहिए। बट हियर इज वाज सो सेंटेंस इज रॉन्ग एंड वाइस वर्सा फॉर सेकंड सेंटेंस। ये हुआ आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन दोनों का एग्जाम्पल्स का। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को कलेक्टिव नाउन के तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे एक रूल है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका मेन रूल यही है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में एरर पूछे जाते हैं कलेक्टिव नाउन से। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन का। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन क्या होता है। फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे और आशा करता हूँ आप सभी से विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपनी इंग्लिश की क्लासेज हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएंगी, तो बने रहिएगा क्लास में फ्रेंड्स लास्ट तक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मटेरियल नाउन की। यहाँ पे देखिएगा मटेरियल नाउन का डिफिनीशन है, ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल्स के रूप में मिल्क, वुड, फिश, राइस या फिर शुगर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम माप सकते हैं, उसके भार को तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते। जैसे यहाँ पे मिल्क हुआ, वुड हुआ, फिश हुआ, राइस, शुगर, etc। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मटेरियल नाउन में किस टाइप्स के कॉमन एरर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मटेरियल नाउन जो होता है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। 90% के केस में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि मटेरियल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सभी को यहाँ पे चेक करना है क्यों गलत है ये सब एग्जाम्पल्स और क्यों सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, ए गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। मैंने बोला कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो फ्रेंड्स इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया था क्योंकि इस सेंटेंस में आपका आर्टिकल ए का यूज हुआ था। सेकंड है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ध्यान से देखिएगा, गोल्ड है और इसके साथ आर्टिकल नहीं आया है और फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपका हमेशा सही है। नेक्स्ट है कि द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ पे देखिएगा फिश आपका हुआ मटेरियल नाउन और इसके साथ द का प्रयोग किया गया था, इसलिए आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया था। फोर्थ नंबर है फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग टू बाई 4 गोल्डन फिशेज। यहाँ पे मैंने बोला था, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि मटेरियल नाउन जो है वो प्लूरल में नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिशेज है, प्लूरल में है, फिर भी ये आपका राइट है। क्यों? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब यहाँ पे इसके साथ नंबर यूज हो गया तो इसको हम प्लूरल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन दिस डेज। द गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन दिस डेज। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोला गोल्डन फिश और इसके साथ द का उपयोग कर दिया आर्टिकल का। मैंने बोला था कि आर्टिकल यूज नहीं होता, यही है फ्रेंड्स, 10% केस में आर्टिकल यूज होता है, 90% केस में आर्टिकल यूज नहीं होता है। ये 10% वाला केस है फ्रेंड्स। यहाँ पे द गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन दिस डेज, यहाँ पे फ्रेंड्स एक गोल्डन आ गया, तो यहाँ पे गोल्डन जब आ गया तो फ्रेंड्स ये जो है आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो इसके साथ हम यस या यस ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फिशेज हुआ। अगर एक गोल्डन नहीं होता तब फिशेज होता तो फ्रेंड्स आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। मेन वही कंडीशन यहाँ पे भी है फ्रेंड्स, द गोल्डन फिश है तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक यूनिक टाइप की
मछली है, तो इसको अलग दिखाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे द का यूज किया गया है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, मटेरियल नाउन यूज्ड एज सिंगुलर। हाँ, हमको भी पता है कि मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर के रूप में यूज होता है, बट हियर इज इट गोल्डन फिश। यहाँ पे देखिएगा ये गोल्डन फिश है एंड इट इज काउंटेबल। इफ़ देयर इज नो गोल्डन रिटेन देन फिशेज। अगर यहाँ पे कोई गोल्डन नहीं लिखा होता तब अगर हम फिशेज करते तो आपका रॉन्ग हो सकता था। बिकॉज ऑफ गोल्डन द सेंटेंस बिकम राइट। अगला एग्जाम्पल से फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रेक्स इज लाइक साइड द रोड। ड्रेक्स इज लाइंग साइड द रोड। दूसरा है कि ड्रेक्स आर लाइंग साइड द रोड। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या गलती है। ड्रेक्स इज द ओनली वर्ड विच इज अनकाउंटेबल। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो ड्रेक्स है एक ऐसा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है और प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, ये नोट से फ्रेंड्स कि जो ड्रेक्स है ये हमेशा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्रेंड्स इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत है। आर यहाँ पे सही है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, ए नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो कि ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, बट उसको जो है महसूस किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 60% जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब। 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लाफिंग, स्मेल, ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, हिस्ट्री, ये सभी जो हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप सभी को 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे इज गुड। द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे आर गुड। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल्स क्यों गलत है आइए आप सभी को बताते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे द यूज है, इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत हुआ। फर्स्ट रूल था कि 90% केस में जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज था, इसलिए पहला सेंटेंस जो था वो अपना गलत था। दूसरा सेंटेंस है हिस्ट्री इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर एग्जाम्पल्स है कि द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे इज गुड। अब ध्यान से देखिएगा ये फ्रेंड्स क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट है और उसके साथ उसके टीचर का नाम ऐड हो जाता है, तो फ्रेंड्स वो हो जाता है प्लूरल और उसके साथ आता है प्लूरल वर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इज है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। इसके नीचे द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे आर गुड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट है और इसके साथ इसके टीचर का नाम ऐड हुआ है, तो इसके साथ हो जाएगा प्लूरल वर्ब ऐड। द हिस्ट्री ऑफ एस के पांडे आर गुड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब आप सभी इसके रूल्स को देख लें, नोट्स भी कर लेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट रूल है यहाँ पे 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अभी मैं जो है सभी नाउन्स को अलग अलग करके उसको बता रहा हूँ कि इसमें क्या गलतियाँ आ सकती हैं, फिर नाउन के रूल्स को हम अलग से देखेंगे। एक बेहतरीन क्लास होगी फ्रेंड्स नाउन के रूल्स को, उस क्लास में हम पूरे रूल्स को देखेंगे नाउन के, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी को नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स आते हैं सेंटेंस से लेके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड रूल है यहाँ पे कि नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर अपने साथ लेता है प्लूरल वर्ब और इसके साथ आर्टिकल द भी लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने एग्जाम्पल्स में आप सभी को बताया था। नेक्स्ट अब फ्रेंड्स यहाँ से अपना स्टार्ट होता है नाउन। ठीक,
यहाँ से अपना स्टार्ट होता है नाउन। नाउन में आज हम पर्सन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अब क्या हम करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। नाउन में अब हम पर्सन पढ़ेंगे, केसेज पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, इसके बाद नंबर्स पढ़ेंगे, इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स नाउन में पर्सन को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे परिभाषा क्या है, नाउन इज नथिंग बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नाउन कुछ भी नहीं है, ये एक जेंडर, पर्सन, केसेज और नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो जब हम इन चारों को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पर्सन को, जेंडर को, नंबर को और केसेज को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो फ्रेंड्स जितने भी टाइप्स की एरर आप सभी को मिलेगा उसको आप अच्छे से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन की। तो फ्रेंड्स पर्सन आई वी यू के अलावा सारे जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई वी और यू के अलावा जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आई वी और यू के अलावा जितने भी नाउन होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके थर्ड पर्सन होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, जबकि सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आई का। तो फ्रेंड्स आई का अलग केस होता है। आई के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है और प्रेजेंट टेंस में आई एम का। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में आई एम का प्रयोग होता है आई के साथ और पास्ट टेंस में होता है इसके साथ वाज का प्रयोग। तो फ्रेंड्स वी का तो आपको पता ही होगा, वी हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ आता है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स यू का। तो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही होता है, यू को यू ही लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमेशा प्लूरल होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या क्या होते हैं और प्लूरल क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और नेम। कोई भी नेम जो होता है वो आपका सिंगुलर में हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड है प्लूरल। प्लूरल के अंतर्गत फ्रेंड्स दे आते हैं। क्या आते हैं, दे आता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। इसके साथ फ्रेंड्स जब 2 या 3 व्यक्तियों के नेम को ऐड करके लिखा जाता है, जैसे राम, श्याम एंड मोहन, तो ये भी आपका हो जाएगा प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल के साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप को देखने को ये मिला कि यहाँ पे थर्ड पर्सन जो होता है सिर्फ यही सिंगुलर होता है, बाकी सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। थर्ड पर्सन ही सिंगुलर होता है, बाकी सब प्लूरल होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, बाकी सब प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को पर्सन तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जेंडर, नंबर, केस। आज की क्लास के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, सभी इंग्लिश के नोट्स को अच्छे से रेडी कीजिएगा। आप लोग इसी तरह से नोट्स रेडी करते चलिएगा, इससे बेस्ट नोट्स आप सभी को कहीं नहीं मिल सकता। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत कीजिएगा, आप सभी का भी सिलेक्शन हो जाएगा।